ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट आउट। मोदी के गढ़ गुजरात से पानी में गुप्त मिशन। फिर मिले अमेरिका और पाकिस्तान। अरेबियन सी में हलचल तेज, चीन भी बेचैन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट अब बाहर आ गया है और दुनिया की नजर अब सर क्रीक पर टिक गई है। गुजरात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहीं से गुप्त मिशन की रणनीति बन रही है और ये मिशन पानी के रास्ते शुरू हो सकता है। पाकिस्तान ने सर क्रीक में सेना तैनात कर दी है और अब खबर, जो कि अहम खबर है, वो ये है कि सर क्रीक से ही सटे अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में भी पाकिस्तान अमेरिका को अपना पासनी पोर्ट देने की फिराक में है। ये गठजोड़ न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा क्यों तेज हो गई है? क्या सच में भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है? पीओके को भारत अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इस बार कहानी में पीओके नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा है। क्या है दिख रही तस्वीर के अंदर की सच्चाई, बताऊंगी आपको। सबसे पहले समझते हैं कि सर क्रीक आखिर है क्या। ये 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है जो गुजरात के कच्छ के रण को पाकिस्तान के सिंध से अलग करता है और सीधे अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में खुलता है। ये इलाका दशकों से विवाद का केंद्र रहा। भारत का कहना है कि सीमा नदी के बीच से तय होनी चाहिए, यानी कि थैलवेक सिद्धांत, जबकि पाकिस्तान पूरे क्रीक पर ही अपना दावा ठोकता है। इस विवाद की जड़ साल 1914 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के फैसले से है, जहां विरोधाभासी बातें लिखी गई हैं। साल 1965 की जंग के बाद यूएन ट्रिब्यूनल ने रण ऑफ कच्छ का ज्यादातर हिस्सा सुलझा दिया, लेकिन सर क्रीक का मसला अनसुलझा रह गया। अब पाकिस्तान ने यहां अचानक से ही अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए भारत की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तरफ अब इशारा किया जा रहा है। अगर आप पिछले 72 से 48 घंटों के भीतर आ रहे बयानों को गौर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ब्लूप्रिंट जैसे तैयार हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। भारत के पास ये पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान सर क्रीक के इलाके में अब अपनी गतिविधियों को तेज कर रहा है, हलचल तेज है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तुरंत पाकिस्तान को भारत की तरफ से संदेश दे डाला। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर अभी तक विवाद मौजूद है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। जिस तरह से हाल ही में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वो उसकी नीयत बताता है। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ पूरी मुस्तैदी से कर रही हैं और अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना समुद्र में भी अपनी तैयारी को धार दे रही है। रक्षा मंत्री ने साफ चेतावनी दी है और कहा है कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और साल 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। यानी अगर पाकिस्तान ने इस बार कुछ किया तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो सकता है, जो गुजरात से शुरू होगा और ये ऑपरेशन पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है, जैसा कि भारतीय सेना के बड़े अधिकारी भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। 4 नई क्रीक बटालियन तैनात की है और अब कुल 6 बटालियन वहां बताई जा रही हैं। सुझावल, घरो, बदिन, जाटी और केटी बंदर जैसे इलाकों में सैनिकों के साथ साथ नौसेना का भी बैकअप वहां मौजूद है। 6 नए मरीन सिक्योरिटी पोस्ट बनाए गए हैं, जहां तटीय रक्षा नावें और हमला करने वाले क्राफ्ट तैनात हैं। इतना ही नहीं, हवाई अड्डों को भी मजबूत किया जा रहा है और चीनी रडार मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं। ये सारी हलचल ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हुई, मगर दूसरी तरफ भारत की सेना और बीएसएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क हैं। भारतीय नौसेना ने सर क्रीक में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। गुजरात के तटों से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।
मतलब साफ है कि अगर एक और गलती पाकिस्तान ने की तो इस बार और बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब आती हूं उस बड़े गठजोड़ पर जो पूरे खेल को और खतरनाक बना रहा है और जो एक चिंता की बात भी है। खबर है कि पाकिस्तान ने बालूचिस्तान के पासनी पोर्ट को अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर दी है। ये वही पासनी पोर्ट है जो कि अरब सागर में है और अरब सागर से ही लगता हुआ सर क्रीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में किस तरह का खतरनाक माहौल बन रहा है। ये पोर्ट आप देख सकते हैं कराची से ज्यादा दूर नहीं है और रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। अगर ये डील हो गई तो अमेरिका को अरेबियन सी में एक मजबूत ठिकाना मिल जाएगा। इससे वो न सिर्फ भारत पर नजर रख सकेगा बल्कि चीन के गवादर पोर्ट को भी काउंटर कर सकता है। पासनी पोर्ट के जरिए अमेरिका को बालूचिस्तान के खनिज भंडार तक पहुंच मिल जाएगी। कॉपर, एंटीमनी और रेयर अर्थ जैसे मिनरल्स जैसे कि लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमिनियम जिनकी कीमत अरबों डॉलर है, अमेरिका के रीच में आ जाएंगे। मतलब अमेरिका के लिए एक बड़ा फायदे का सौदा। दरअसल पाकिस्तान की माली हालत जग जाहिर है। जियोपॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों के चलते अब चीन भी पाकिस्तान से फिलहाल दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका जैसे ताकतवर देश की जरूरत है और अपने खतरे को देखते हुए अब पाकिस्तान ने इस इलाके में चीन को भी साइडलाइन करते हुए अमेरिका को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है। और ये इसी का ही बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान ने अब पासनी पोर्ट का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका इस पोर्ट को क्यों लेगा, उसको क्या फायदा है, ये जानिए। पासनी पोर्ट गवादर से सिर्फ 70 मील दूर है और गवादर तो चीन का है। पाकिस्तान अमेरिका को यह लालच दे रहा है कि पासनी पोर्ट को मिनरल हब बनाकर वो बालूचिस्तान के खनिज खजानों पर कब्जा कर सकता है। रेको डी कॉपर गोल्ड माइन और रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार अमेरिका के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। ये डील अमेरिका को चीन के खिलाफ काउंटर बैलेंस देगी, लेकिन भारत के लिए भी ये बड़ी खतरे की घंटी है। अब आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार ये भारत के लिए टेंशन क्यों है। देखिए, सर क्रीक और पासनी पोर्ट एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। अगर अमेरिका पासनी पोर्ट में बैठ गया तो अरेबियन सी में भारत की नौसेना की तमाम गतिविधियों पर वो नजर रखेगा और हो सकता है जानकारी पाकिस्तान को भी दे। हालांकि ये कयास है, उम्मीद कम ही है और फिलहाल मौजूदा समय में अरेबियन सी में हलचल तेज है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत की नौसेना पहले से ही अलर्ट मोड पर है। और अब बात कर लेती हूँ यहाँ भारत की रणनीति की भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद युद्ध शुरू करना नहीं था बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ यह एक्शन था। जबकि सेना कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और अगर पार्ट 2 की मैं यहाँ बात करूँ तो रक्षा मंत्री ने इसकी तरफ भी इशारा कर दिया, वो भी पाकिस्तान की तरफ से सर क्रीक में हो रही हलचल को देखते हुए। भारत बिल्कुल भी इस मसले पर चुप नहीं बैठेगा, भले ही अमेरिका का साथ पाकिस्तान को क्यों ना मिल जाए। उसे पासनी पोर्ट देने की वो सोच जरूर रहा है, लेकिन भारत भी मौजूदा परिस्थितियों को भांपते हुए हर स्तर पर अपनी तैयारियों को धार दिए हुए है। समंदर से लेकर आसमान तक जमीन पर तैयारी तेज है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भारत ने फिर भी संयम दिखाया, लेकिन अगर अब कोई हरकत हुई तो जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मतलब भारतीय सेना का जौहर पार्ट 2 में गजब हो सकता है। अगर मैं बात पासनी पोर्ट की करूं तो अमेरिका को ये पोर्ट मिल सकता है। उसे बालूचिस्तान के खनिज भंडारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जो चीन के लिए भी टेंशन की बात है। खबर है कि पाकिस्तान ने अपने मिनरल सैंपल्स भी अमेरिका भेजे हैं और अगर ये डील हुई तो भारत के लिए भी खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर क्रीक और पासनी पोर्ट की दूरी कम है। भले ही अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन भारत ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अगर छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर इसके लिए भूगोल और नक्शा सब बदलना पड़े। हालांकि हमेशा चर्चा पीओके की होती है। अभी भी खबरों के बाजार में पीओके का मसला ही गर्म है, लेकिन असली कहानी सर क्रीक में लिखी जा सकती है। और अगर कुछ भी 19-20 होता है तो भारत की नौसेना भी पूरी अलर्ट पर है। गुजरात से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि सर क्रीक का आर्थिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है।
यहाँ समुद्री संसाधन तेल और गैस के रिजर्व हैं। अगर समुद्री सीमा यानी कि EEZ तय हो गई हो तो फिशिंग और ट्रेड पर बड़ा असर पड़ेगा। दोनों देशों के मछुआरे अक्सर एक दूसरे की सीमा में पार करते हुए पकड़े जाते हैं। पर्यावरणीय रूप से भी ये इलाका बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ मैंग्रोव और पक्षियों का एक स्थान भी माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान का लेफ्ट बैंक आउटफॉल ट्रेड कैनाल प्रदूषण फैला रहा है, जिससे भारत इंडस ट्रीटी का उल्लंघन मानता है। सर क्रीक कराची की रक्षा के लिए भी स्ट्रैटेजिक है। पाकिस्तान का सैन्य बिल्टअप ड्रोन अटैक और छोटे हमलों के लिए है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत किसी भी खतरे को कहीं भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 की अटकलें तेज हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने साफ कहा है कि अब संयम नहीं दिखाया जाएगा। उनके बयानों ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी नापाक हरकत का तुरंत जवाब देगा। पाकिस्तान सरक्रीक में तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तरह तैयार है। गुजरात से गुप्त मिशन का मतलब यही है कि नौसेना का पानी के जरिए एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की हरकतों को देखकर अंजाम दिया जा सकता है। अब आगे क्या होगा, दुनिया और सबकी निगाहें अब यहीं टिकी हैं। फिलहाल अगर कुछ भी हरकत होती है, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाऊंगी। रखिए अपना ख्याल। नई अपडेट्स के साथ होंगी जल्द आपसे रूबरू। तब तक के लिए नमस्ते।